हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी हेटर्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं पीठ के पीछे। सो देखने की कोशिश करते हैं। बस ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये हेटर्स के लिए ही है। ओके, जो भी आपको हेट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या कोई बात करते ही हैं ऐसी गलत सलत, या फिर हमारे मन की कोई शंका है ये। सो देखने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली आप रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। डेफिनेटली साइकिक टैरो शिवी 888 फैमिली का हिस्सा बनिए गाइस। मेरा दूसरा चैनल है टैरो शिवी 888, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी उनके हेटर्स हैं, वो उनके बारे में क्या बातें करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, आपके हेटर्स आपके बारे में क्या बात करते हैं। देखो गाइस, जब रीडिंग क्वीन ऑफ कप्स से स्टार्ट हुई ना, तो मैं शॉक्ड थी कि भाई क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है हेटर्स की रीडिंग में, क्या बात है। मतलब हम तो आज ये देखने वाले थे, हम आज मिक्स्ड एनर्जी तो देख नहीं रहे थे कि भाई कौन आपके बारे में क्या बोलता है। हम तो ये देख रहे थे कि आपके हेटर्स स्पेशली आपके बारे में क्या बात करते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, आपको मालूम है कि ये लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जब दिखी तो देखो, यहाँ पर आपके हेटर्स हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी क्यों ना हो, एक चीज जो यहाँ पर क्लियर नजर आती है वो ये कि सब लोग आपको प्यार भरी एनर्जी में देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एक चीज तो आपके बारे में कॉमन है जो आपके हेटर्स भी आई थिंक बोलते हैं, वो ये कि आपके अंदर प्यार बहुत है, आपके अंदर इमोशनल एनर्जी काफी हाई है। या फिर हेटर्स इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि इमोशनल फूल है, लेकिन बोलते हैं आपको इमोशनल, बोलते हैं आपको कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे और सीधे इंसान है। ये आपके हेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में है आप। ठीक है, ओके, वो एक्चुअली में है आप। क्वीन ऑफ कप्स की ये एनर्जी दिखा रही है कि वो एक्चुअली में आप हैं, और आप हैं तो आपके बारे में बोला भी जाता है, क्योंकि जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है ना, उसके बारे में इंसान बात करता ही करता है। और रियल पर्सनैलिटी में आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये शो करती है
कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपका व्यक्तित्व भी प्यार से भरा हुआ है, आप सबसे प्यार से बात करते हैं और सबको अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, सबका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। चाहे भले ही जो हेटर्स हैं वो दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोलते हों कि आप इमोशनल फूल हैं, अरे वो तो पागल इंसान है, सीधा है, सबसे अच्छे से बात करता है, उसको इज्जत दे या ना दे सबको इज्जत देता है। भले ही वो उनका जो लैंग्वेज है, जो टोन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बोलते यही है कि आप एक इंसान अच्छे हैं। मतलब ये इंसान अच्छे होने का मतलब है कि यू नो काफ़ी लविंग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के हेटर्स ना आपको डरपोक बोलते हैं, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। ये सब देखो यहाँ पर ना जनरल रीडिंग है और सब सारे मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको भली भांति पता होगा कि आपके बारे में कैसी बातें हो सकती हैं, राइट। तो जो मैं देख पा रही हूँ विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, लोग आपके बारे में, जो लोग आपको नहीं जानते या फिर नहीं जानते का मतलब कि जो आपको अंदर से बहुत अच्छे से नहीं जानते, या फिर जो मतलब यहाँ पर भांति-भांति के लोग हैं, जनरल रीडिंग है, लेकिन आपको कुछ लोगों को तो यहाँ पर डरपोक भी बोला जाता है। आपके हेटर्स बोलते हैं डरपोक है, डरता है, ठीक है। कुछ बोलना नहीं आता, किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाता, ठीक है। अपने अपने आप में ही रह जाता है, सीधा सा इंसान है। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी दोनों एनर्जी का जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सीधा इंसान है, बेचारा सीधा इंसान है। कुछ इस तरीके की आपके लिए बातें बोली जाती हैं। आई डोंट नो ये इस तरीके के चैनल हो रहे हैं शब्द, ठीक है। सीधा इंसान है, डरपोक इंसान है, उसके बस की नहीं है कुछ भी बोलना, ठीक है। वो तो पलट के जवाब भी नहीं दे पाता है, ठीक है। बेचारा सुनकर रह जाता है, ठीक है। बेचारा किसी से मैच ही नहीं करता है, उसको तो व्यवहार बनाना नहीं आता, उसके तो दोस्त ही नहीं है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मेरे को यहाँ पर इस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ फील हो रही है, ठीक है। जैसे भीड़ में भी वो इंसान अकेला है, ठीक है। तो कई बार आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि आपके 10 फ्रेंड्स हैं, 10 में से आप अलग बैठे हो, 9 अलग बैठे हैं, यानी कि आपको कॉर्नर कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आप फिर यहाँ पर कार्ड आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स का। मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि आप शायद सोशल मीडिया जो है वो अलग तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर आप तो कुछ अलग ही करते हैं। तो आपके हेटर्स जो है ना वो आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि पता नहीं क्या ही बातें करता है, क्या ही लिखता है, क्या ही बोलता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि लोग रील्स बनाते हैं, तो रील्स में भी तो वैरायटी है, ठीक है। रील्स में भी वैरायटी है, एक वैरायटी है कुछ सनातन पे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ धर्म पे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ किसी पर्टिकुलर नॉलेज या विजडम पर वीडियो बना रहे हैं, और कुछ फर्जी वीडियोस बनाते हैं, कुछ डांस के वीडियोस बना रहे। तो उसमें भी अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके बारे में जो बात होती है ना वो कुछ ऐसी आती है कि आप धर्म से रिलेटेड बनाते हो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं कुछ बांटते हुए दिखाई दे रहा है। तो या तो आप ज्ञान बांटते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कोई विजडम शेयर करते हो, या फिर ईश्वर से रिलेटेड बनाते हो, या फिर आप अलग ही बातें करते हो, या फिर अपने जैसे बहुत सारे लोग सनातन के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने धर्मों की बात करते हैं। तो आप जो भी वीडियो बनाते हो या फिर जो भी आप काम करते हो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप कुछ ट्रेंड से हटकर करते हो। लाइक आप जो भी काम करते हो ना वो नॉर्मल जो सोसाइटी है उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं स्पिरिचुअल लोगों को कि ओके स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल है तो यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, कहीं पहाड़ों में चला जाए, ठीक है। मतलब बहुत सारे इस तरीके के आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करते हैं तो आपके बारे में इसी तरीके से जो आपके हेटर्स हैं वो बात करते हैं, ठीक है। वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और आपके जब वो आपके वीडियोज़ या आपके रील्स देखते हैं तो उनको लगता है कि ये अलग ही दिशा में जा रहा है, ये तो पता नहीं किसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप उनकी भेड़-चाल को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनकी उस पर्टिकुलर चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, ओके। तो इस तरीके की बातें ये लोग आपके बारे में बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 ऑफ शॉर्ट्स विथ हाई प्रीस्टेस, ओके। यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहते हो शायद, तो आप लोगों को पहचान लेते हो इंट्यूटिवली कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन रियल है आपके लिए, या फिर आप एनर्जीज़ रीड कर सकते हो। तो आप की लाइफ में आप लोगों को शायद ज़्यादा जगह नहीं देते हो, तो आपके जो हेटर्स हैं ना इनको इससे भी बड़ी परेशानी है, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, ठीक है, आप इनसे अपनी बातें शेयर करें, लेकिन आप ना इनसे बातें शेयर करते हैं और ना ही आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। जो भी आपको चीटर्स फ़ील होते हैं अपनी ज़िंदगी के
अंदर, या फिर जो भी आपको ऐसे फील होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे, या फिर ये आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, या फिर ये आपका मजाक बनाने के लिए, ऐसे लोगों को आप ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, आप उनकी एनर्जी को रीड कर लेते हो। ऐसे जो हेटर्स है ना, वो भी आपको पता नहीं क्या 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 बोलते हैं पीठ के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी नज़र आती है जैसे हाई प्रीस्टेस से, कि आपके लिए बोला जाता है कि आप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, ठीक है, ऐसे कि आपको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, आपके यहाँ पर एक ब्लैक साइड एक वाइट साइड है, तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आपके दोहरे व्यक्तित्व हैं, ठीक है, आपका रियल पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर आपकी तो पर्सनैलिटी डुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ की भी बात कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके की चीज़ें शो करते हैं जो आपको धार्मिक बताती हैं, और आपकी जो रियल पर्सनैलिटी हो सकता है कि आप रियल पर्सनैलिटी में लोगों को ऐसे नज़र नहीं आते, तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी और जो रियल पर्सनैलिटी वो डिफरेंट हो सकती है, तो भी शायद आपके बारे में बात होती है यहाँ पर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक दिन बोला था, किसी रीडिंग में बोला था, एक मैसेज आया था परसों नरसों किसी रीडिंग में, कि आप डुअल पर्सनैलिटी की ज़िंदगी ना जिए, क्योंकि अंदर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप अंदर से काफ़ी चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाहर से क्योंकि आपको लोगों के अगेंस्ट में नहीं बोलना है या लोगों को खुश करना है, तो बाहर से वो जैसा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप सारी बातों को एग्री करते रहते हो बैठे बैठे, आपको लगता है ठीक है, कौन बहस में पड़े, कौन फालतू की बातों में पड़े, तो आप अपनी उस पर्सनैलिटी को बाहर नहीं निकालते। तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है गाइस, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दोहरी नज़र आती है लोगों को, या फिर वो ऐसा आपको बताने की कोशिश करते हैं आपके पीठ के पीछे कि आप तो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, या फिर आप डबल स्टैंडर्ड हैं, या फिर आप डुअलिटी है आपके नेचर में, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। जो भी आपके हेटर्स हैं वो ऐसी बातें करते हैं। ऑल्सो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स टावर। अगर आपकी मैरिज टूटी है, ठीक है, अगर आपकी मैरिज टूटी है, डेफिनेटली आपके मैरिज से रिलेटेड भी आपके हेटर्स बात करते हैं, ठीक है, या फिर मैरिज होते होते टूट गई, या फिक्स हो गई थी टूट गई है, ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर मैरिज नहीं हो पाई, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके हेटर्स आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स विद टावर, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी मैरिज से रिलेटेड बात करते हैं, या फिर आपका मैरिज का टूट जाना, या मैरिज ना हो पाना, या फिर मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाना, या फिर उसमें टावर आ जाना, या डिवोर्स हो जाना, इस तरह की चीज़ें मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी बातचीत होती है। ऑल्सो 10 ऑफ शॉर्ट्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जो भी लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, या जो भी आपके हेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलते हैं कि इमेच्योर इंसान है, ठीक है, इमेच्योर इंसान है, पता नहीं कितना बेवकूफ़ है, इमेच्योर है, या फिर इस तरीके की वर्ड्स का यूज़ किया जाता है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि क्योंकि ना, जैसे लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, आपको धोखा भी दे देते हैं, और फिर बाद में बेवकूफ़ भी बोल देते हैं। जिनकी आप मदद करेंगे वो आपको पहले अपनी बातों में उलझाएंगे, आप उनकी मदद करेंगे, वो आपसे मदद भी लेंगे, बाद में बोल देंगे कि आप बेवकूफ़ थे, आप पागल थे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं विद 10 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, मतलब वही लोग बाद में आपके पीठ के पीछे वो तलवार भी लगा देते हैं, वो शॉट भी मार देते हैं, जिनकी आपने मदद की होती है, और ये बोलकर मार देते हैं कि आप तो बेवकूफ़ हैं, या आप तो पागल हैं, या फिर इमेच्योर हैं, ठीक है, आप मतलब जैसे यहाँ पर जो एनर्जी आती थी ना कि डरपोक है, वो तो पलट कर जवाब ही नहीं दे पाएगा, पलट कर कुछ बोल ही नहीं पाएगा, उसको तो जो बोल दो वो सुन लेगा, उसका जो बर्बाद कर दो हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की मेरे को यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। लाइक आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ऑब्वियसली बात है, हेटर्स है तो कोई हेटर्स ही काहे के, मतलब अगर अच्छी बात करें आपके लिए तो काहे के हेटर्स, ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो हाई प्रीस्टेस ने इसी चीज़ की बात करी, मुझे बार बार हाई प्रीस्टेस से और मैसेज चैनल हो रहे हैं। हाई प्रीस्टेस से मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ बोलते हो कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, या आप ऐसे हो या वैसे हो, ठीक है, तो आपके जो हेटर्स हैं ना वो इस चीज़ को भी गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाता है, तो वहाँ भी जो लोग हैं ना, जो मतलब जैसे ऐसा समझ लीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म के लिए काम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ भी हेटर्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं बेवकूफ़ बना रहा है क्या, तो इस तरीके की चीज़ें भी बोली जाती हैं कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, या फिर शायद आप चीटिंग कर रहे हो, या फिर आप धोखा दे रहे हो लोगों को, शायद इस तरीके की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है विथ हाई हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, लेट्स सी मोर।
ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स, टावर एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके बारे में कुछ ऐसी आपके हेटर्स बातें करते हैं कि आप अगेन 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आपका जो भी आप धर्म का प्रदर्शन करते हो या फिर आपके जो भी आप धार्मिक कार्य में लगते हो या फिर कोई चैरिटी करते हो, दिखाकर करते हो, या लोगों को आप सोशल मीडिया पे आपने एक रील बनाई और आप वहाँ पर लोगों को खाना खिलाते हो, अगर इस तरह की चीज़ें आप पोस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली ये बोला जाता है कि आप ये प्रिटेंड करते हो या फिर आप ये सब दिखावा करते हो, ठीक है? ये सब अच्छा होने का आप सिर्फ दिखावा करते हो, आपके हेटर्स ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ के कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं वो लोगों को पता है, तो उसके बारे में भी बातें होती है। जो भी लाइफ का हिस्सा आपका बिगड़ा हुआ है, चाहे आपका करियर, चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे आपकी मैरिड लाइफ, उसके बारे में बातें होती हैं कि खुद की लाइफ में तो कुछ सही हो नहीं रहा है, ठीक है? यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपको लोग शायद इस तरीके से भी बोलते हैं कि आप उनके ग्रुप में रहने लायक नहीं है, ठीक है? या फिर आप ग्रुप से हटकर भागने वाले इंसान हैं। लाइक आपका जो दिशा है वो अलग ही होता है, जहाँ पर 10 लोग इस दिशा में जाते हैं, आप इस दिशा में जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें भी शायद होती हैं जहाँ पर लोग आपको कह देते हैं कि ये तो अलग दिशा का इंसान है, या फिर अरे उसका तो सबको सिस्टम ही अलग है। मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा बोला जाता है कि लोग आपको अपनी मेजॉरिटी में अपने हिसाब का नहीं देखते। आपके हेटर्स जो भी हैं वो आपको अपनी मेजॉरिटी में नहीं देखते, या फिर आपके अपने ग्रुप में आपको मैच नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके ग्रुप में मैच नहीं कर, डेफिनेटली आप अपने हेटर्स के ग्रुप में मैच करेंगे भी नहीं, उनके वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं कर रहा, तभी तो वो आपके हेटर हैं, ठीक है? और इस वजह से वो आपके बारे में इसी तरीके की बातें करते हैं कि इसकी तो दिशा ही डिफरेंट है, ठीक है? ऐसे तो ये तो काम ही दूसरी दिशा का करता है, या फिर तो कुछ अलग ही करता है, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पर बार बार मैसेज चैनल हो रहा है। ओके, अगेन यहाँ पर डुअल पर्सनालिटी का जो मैं आपसे कह रही थी, 2 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली यहाँ पर ये नजर आता है। जो आपसे बोलते हैं कि आपकी डुअल पर्सनालिटी, आप दिखाते कुछ और हो, आप हो कुछ और, ठीक है? आपके 2 चेहरे लोगों को नजर आते हैं, ठीक है? आपके हेटर्स को, सबको नहीं, ठीक है? आपके हेटर्स को, जो आपसे नफरत करते हैं, आपके जो हेटर्स हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।